नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी बुटीक झांसी में। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कुर्ती की कटिंग किस तरह से की जाती है, वो भी एकदम सिंपल तरीके से, मात्र कुछ मिनटों में। तो सबसे पहले हमारी कुर्ती का माप कुछ इस प्रकार है। शोल्डर 18 इंच, लंबाई 42 इंच, सीना 38 इंच, कमर 36 इंच, दामन 38 इंच, आगे का गला 6 इंच, पीछे का गला 6 इंच, आस्तीन की लंबाई 19 इंच और मोहरी हमारी 9 इंच रहने वाली है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये आसान और काम का ट्यूटोरियल। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुर्ती का कपड़ा लिया है। अब इस तरह से मैं इसको लंबाई में फोल्ड कर लेती हूँ और सबसे पहले हम इंची टेप की हेल्प से इस कपड़े की लंबाई को नापेंगे। हम फीते को कुछ इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ रखेंगे तो इसकी जो पूरी लंबाई मिल रही है वो 43.5 इंच है, आप देख सकते हैं। और हमारी जो लंबाई है वो 42 इंच है, तो ये परफेक्ट है। अब हमारे गले की जो लंबाई है वो 6 इंच है, तो हम इसकी चौड़ाई भी 6 इंच ही रखेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे पहले ही मार्क कर रखा है। और फिर इसकी गहराई भी हम 6 इंच ही रखेंगे और इसे मिला देंगे। अब हमारा जो शोल्डर है वो 18 इंच का है, तो हम 18 का हाफ होता है 9 इंच, तो हम इसमें 0.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन देकर 9.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और फिर उस निशान से हम 2 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर निशान लगाएंगे। अब इंची टेप को इस निशान पे रखकर 15 इंच नीचे की तरफ और एक निशान लगाएंगे। और फिर इसके हाफ यानी 7.5 इंच पर यहाँ पर एक निशान और लगाएंगे। और फिर बीच में इंची टेप को 9 इंच पर रखेंगे और निशान लगाएंगे। और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ भी हम 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसमें भी हम 2 इंच मार्जिन आगे की तरफ एक्स्ट्रा ऐड करके निशान लगाएंगे। और फिर इन निशान को हम प्रॉपर शेप देकर आपस में मिला देंगे। इसके बाद हम शोल्डर की शेप देने के लिए यहाँ से अंदर की तरफ 2 इंच पर एक तिरछा निशान लगाएंगे और यहाँ पर गोलाई दे देंगे, कुछ इस तरह से। अब हम नीचे की तरफ भी 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। और इंची टेप की मदद से मैं इसको ऐसे मिला लूंगी। आप चाहें तो स्केल की मदद से भी इसे मिला सकते हैं और एक्स्ट्रा मार्जिन को भी हम आपस में मिला देंगे। तो अब हमारे सारे निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त ध्यान रहे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन को लेकर ही कटिंग करनी है। और कटिंग के बाद अब मैं यहाँ पर इस तरह से कट के निशान लगा लेती हूँ ताकि सिलाई करते वक्त कोई गलती ना हो। इस तरह से अब हमारा फ्रंट पार्ट पूरा रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे।
अब मैंने बैक पार्ट के लिए कपड़ा ले लिया है और इसे भी मैं लंबाई में डबल फोल्ड कर लेती हूँ। इसे मैं उतना ही फोल्ड करूँगी जितना मुझे ज़रूरत है। इसके बाद में इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखूंगी और फिर इसकी भी कटिंग कर लूंगी। तो इस तरह से अब हमारा बैक पार्ट भी कट कर रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसे ले लिया है। इसे हम सबसे पहले चौड़ाई में डबल फोल्ड करेंगे और फिर एक बार लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से बिछा लेते हैं। अब हमारी आस्तीन की जो लंबाई है वो 19 इंच है, तो मैं ऊपर से इंची टेप को रखकर 19 इंच पर एक निशान लगा लेती हूँ और इसे बाजू की शेप दे देती हूँ। और अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और एक्स्ट्रा कपड़े को भी हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे। और फिर मैं यहाँ पर एक छोटा सा कट का निशान लगा लूंगी। और फिर हम यहाँ पर 0.5 इंच अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर कपड़े की दोनों बाजू ऊपर उठाएंगे और इसे कट कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।